नमस्कार, किशोर सावन और कैबिनेट में आज एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, इसीलिए मैं शुरू में क्या बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग कभी भी एम्पलीफायर खरीदते हैं ना, एम्पलीफायर खरीदने से पहले हम लोग को क्या चीज़ जो ध्यान देना है, जो आप लोग ठगे ना मार्केट में। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग सभी को मालूम है एम्पलीफायर में डंपिंग फैक्टर कितना इफेक्ट करता है। कोई भी एम्पलीफायर लो आप, कोई भी कंपनी का, कंपनी ए से लेकर जेड तक में कोई भी कंपनी लो, एम्पलीफायर होना चाहिए 500 से लेकर 2000 डंपिंग फैक्टर तक का एम्पलीफायर आपको लेना है। ठीक है, इतना अगर आप लोग 500 डंपिंग फैक्टर से 2000 तक डंपिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल एकदम, इसको हम लोग स्कूल में नर्सरी में पढ़ना पड़ता है। इसको स्लो रेट एक तो होता है, आप लोग को किसी दिन में दूसरा आप लोग गूगल सर्च करके कभी देख लीजिएगा, उसका मैं विस्तार नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो को छोटा करना है। स्लो रेट होना पड़ेगा उसका 20 से लेकर 60 तक में। ठीक है, सिंपल बात। और पावर सप्लाई का बात करते हैं, सेकंड बात आके फिर से पावर सप्लाई बोले। पावर सप्लाई एम्पलीफायर में दो प्रकार की होती है, एक एसएमपीएस पावर सप्लाई, एक वो ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई। ठीक है, आप लोग को जैसे कि आप सभी को मालूम है क्लास डी का एम्पलीफायर एसएमपीएस में होता है और एबी और एच प्लस ये सब ट्रांसफार्मर में आता है। ठीक है, ये और वोल्टेज आउटपुट एम्पलीफायर में होना चाहिए 63 वोल्ट से लेकर 155 वोल्ट तक एम्पलीफायर में वोल्टेज होना पड़ेगा, आउटपुट वोल्ट इतना होना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं लिख के रखा हूं, भूल जाऊंगा ना, नहीं तो फिर आप लोग को गलत इंफॉर्मेशन चला जाएगा। और इंपीडेंस, वर्किंग इंपीडेंस जो ओम्स बोला जाता है जिसको, उसको कोई भी एम्पलीफायर में 2 ओम्स से लेकर 16 ओम्स तक काम करने वाला एम्पलीफायर आप लोग को लेने से अच्छा होगा। क्योंकि 16 एम्पलीफायर ना हो तब भी कोई बात नहीं, 8 ओम्स तक भी चल जाएगा, लेकिन 2 ओम्स, 4 ओम्स, 8 ओम्स, 16 ओम्स इतना चलने वाला अगर आप लोग एम्पलीफायर लोगे, आपका सबसे मजा आने वाला है प्रोग्राम करने वक्त। सिग्नल नॉइस, जिसको नॉइस रेटियो कहा जाता है, इसको जितना हो सके ज्यादा, मोर देन बेटर। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर साउंड चेक कर रहे हैं। मैं बोला था जैसे कि आपको मोर इज बेटर, ज़्यादा हो तो अच्छा। मैंने करीबन मैं 100 बोलूँगा, 100 होना चाहिए नॉर्मली। इसमें अभी ये 10 मीटर का गैप में हम लोग खड़े हैं, 10 मीटर की दूरी पर करीबन 83, 86, 90 तक पहुँच गया। मैं देखा हूँ लास्ट में 90 तक पहुँच गया, 90 पहुँच गया। देखिए अब देख लिए 92 पहुँच गया। ये कम से कम 100 या 103, 105, 106, 100 से ज़्यादा चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक बार साउंड चेक करके ही सुना दिया, बाद में कोई झमेला ना बैठे। आपको क्या लगता है, अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना भाई। आगे में वीडियो देखिए। उसको होना पड़ेगा आपको 100 डीबी से थोड़ा सा ज़्यादा, 100 डीबी से कम ना होने से अच्छा नहीं होगा, 100 डीबी से ज़्यादा चाहिए, 106, 107, 8 माने समथिंग 100 से ज़्यादा हो तो मोर इज बेटर, माने ज़्यादा हो तो अच्छा है। ठीक है, एम्पलीफायर में मैंने फंक्शन सब क्या क्या होना चाहिए, सिंपल में एम्पलीफायर का जो पीछे तरफ होता है ना, बैक साइड में क्या क्या होना चाहिए, उसमें डीएसपी सिस्टम होना चाहिए, क्रॉसओवर होना चाहिए एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर में लिमिटर होना चाहिए। इतना होने से एम्पलीफायर बोले तो फाटाफाटी। ठीक है, किस स्टैंडर्ड का एम्पलीफायर आपको लेना है, अगर इस टॉपिक में जाओगे तो इंडियन स्टैंडर्ड, आईएस स्टैंडर्ड, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड कहा जाता है, वो 616 आईएस स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड होना चाहिए। और आईईसी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आईईसी कहा जाता है, जो होना चाहिए 60065। मैं और थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा सा फोकस डालूं आप लोग को, नहीं तो आप लोग को समझ आएगा नहीं। जो हम लोग भारतीय एम्पलीफायर लेते हैं, इंडियन एम्पलीफायर, ठीक है, इंडियन एम्पलीफायर जो इंडियन स्टैंडर्ड मैं बोला, इंडियन स्टैंडर्ड को आईएस 616 होना ही चाहिए। ठीक है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आईईसी, ठीक है, जो विदेशी एम्पलीफायर होती है, जो विदेश से आती है, उसमें 60065 होना ही चाहिए। ठीक है भाई,
अगर आप लोग को इससे और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप फिर से कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। आप लोग का कोई कुछ भी अगर मुझसे अगर आप लोग ज़्यादा जानते हो तो मुझे अगर कुछ और सीखने का मौका मिलेगा। मैं और एक बात बोल दूं भाई, मेरा वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी हूं, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र होता नहीं है, ठीक है। सीखने का कोई उम्र होता नहीं है। से फ्री होके 1-2 दिन बाद फिर वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। भाई आज के लिए इतना ही भाई, दूसरा वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।